नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रहती है कि कृषि जगत में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनकी जानकारी हम आप तक सही समय पर पहुंचा सकें, ताकि आपके लिए वो लाभकारी साबित हो सके और आप भी जागरूक हो सकें कि कृषि के क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ अहम बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर रोग बढ़ते रहेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा कम ही पड़ेंगी और इसलिए प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये कोशिश रही कि रोग कम से कम हो, इसका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट भी है। भारत का मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरे विश्व को एक परिवार मानने की ये भावना इंटरनेशनल मिलेट ईयर में भी झलकती है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में क्योंकि भारत ने ही इसका प्रस्ताव दिया था, ऐसे में हमारे देश की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी सिलसिले में 2 दिवसीय ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या कुछ खास रहा इस सम्मेलन के दौरान, आइए आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की औपचारिक शुरुआत 6 दिसंबर 2022 को रोम में हुई थी। उसके बाद ये पहला वैश्विक सम्मेलन भारत की धरती पर संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया। साथ ही हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र भी घोषित किया। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के हितधारकों ने भाग लिया। इसके अलावा 6 देशों के कृषि मंत्री भी उपस्थित रहे। इस दौरान अलग अलग देशों के कृषि मंत्रियों के साथ गोलमेज सत्र और द्विपक्षीय बैठक भी हुई। साथ ही इथियोपिया और गुयाना के राष्ट्राध्यक्षों के वीडियो संदेश भी सम्मेलन में चलाए गए। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने का उद्देश्य श्री अन्न के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा देना, श्री अन्न की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना है। साथ ही किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ सहित जलवायु के लिए एक जन आंदोलन तैयार करना भी है। पोषक अनाज उत्पादन के मामले में हमारा देश पहले स्थान पर और निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर है। यही कारण है कि हमारी सरकार भारत को श्री अन्न के ग्लोबल हब के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है। 2 दिवसीय सम्मेलन में किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्कूलों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटरों, सहकारी संस्थाओं, होटल प्रबंधन स्कूलों, भारतीय दूतावासों और प्रवासी भारतीयों की भी भागीदारी रही। इस दौरान मोटे अनाजों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। I'm representing him here in India to this very auspicious and historic event of first of its kind. Before I go further, we appreciate the doggedness and the insight of the government of India for planning and thinking aloud
about these millet initiatives and going further to host this world project. It is a very, very important project to the whole world, not to India, as millet is a very, very conservative food, and it is also a product that is very persevering. Additionally, it is highly nutritious, and it's going to be there to serve as a backup of nutritional products for the whole world. I'm extremely happy to be here in New Delhi, India, where we have been participating at a summit on millets. First and foremost, I would like to thank the Republic of India, together with the Food and Agriculture Organization, for having lobbied and succeeded in making 2023 as the year of the millets. This is not a small issue. It is an issue which we in the developing nations appreciate so much. In Africa and in most parts of Asia, millet is not a new crop, but it's a crop that had lost its identity. And by what India and FAO did, we are now promoting, bringing back millets where they belonged. In Zambia, to be specific, millet is the second most important crop after maize. There is a lot of millet consumption, but very little awareness by the people on the nutritional benefits and the agricultural benefits of producing millet. किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार मान गया अब सारा संसार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, मैं आप सबको आग्रह करूंगा ये एग्जीबिशन जरूर देखें। मिलेट्स उगाकर करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और जन जन को सेहत की सौगात देने वाले श्री अन्न यानी मिलेट्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 18 से 22 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। पोषक अनाज के मामले में हमारे देश भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसमें हमारा पहला स्थान है, जबकि निर्यात में हमारा देश भारत दूसरे नंबर पर आता है। वहीं अगर हम 2020 के आंकड़ों की बात करते हैं तो कुल वैश्विक उत्पादन में हमारे देश भारत की जो हिस्सेदारी है वो 41% रही है। आइए इसी संदर्भ में और जानकारियां आप तक पहुंचाएं। पोषक अनाज के मामले में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसके उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर और निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार कुल वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 41% है। भारत पोषक अनाज और उससे बने प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 साल के दौरान भारत ने 137 लाख से 180 लाख टन के बीच पोषक अनाज का उत्पादन किया है। पोषक अनाज को आम बोलचाल में मोटा अनाज और अंग्रेजी में मिलेट्स कहा जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने इसे श्री अन्न का नाम दिया है। हमारी सरकार भारत को मोटे अनाज के ग्लोबल हब के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है। भारत की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। पोषक अनाज वर्ष के आयोजनों में भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के अंतर्गत पहला ग्लोबल मिलेट सम्मेलन भी भारत की ही धरती पर हुआ, जिसमें बहुत से देशों के प्रतिनिधियों, कृषि मंत्रियों और दूसरे हितधारकों ने शिरकत की। खासकर किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्कूलों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटरों, सहकारी संस्थाओं, होटल प्रबंधन स्कूलों, भारतीय दूतावासों और प्रवासी भारतीयों की भी भागीदारी रही। साथ ही इस कार्यक्रम से 75 लाख से अधिक किसान वर्चुअली जुड़े। इसके अलावा भारत ने 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। एक अनुमान के मुताबिक 2021 से 2026 के दौरान वैश्विक बाजार में पोषक अनाज के कुल कारोबार में 4.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। भारतीय लोग शताब्दियों से मोटे अनाज का उपयोग भोजन के रूप में करते आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिलेट्स की खपत को लेकर कई सबूत बताते हैं। इन सबूतों से पता चलता है कि ये भारत में पैदा की जाने वाली पहली फसलों में से थी। फिलहाल 130 से अधिक देशों में पोषक अनाज का उत्पादन हो रहा है और इन्हें पूरे एशिया और अफ्रीका में 50 करोड़ से अधिक लोगों का पारंपरिक भोजन माना जाता है। वहीं भारत में पोषक अनाज की प्रमुख फसलों को विशेष रूप से खरीफ के दौरान उगाया जाता है। ये कम पानी और कम लागत में उगने वाली फसलें हैं, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सह सकती हैं और कम उपजाऊ जमीन में भी उगाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 9 तरह के श्री अन्न उगाए जाते हैं। श्री अन्न में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी और तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं। चूंकि श्री अन्न ग्लूटेन मुक्त होते हैं, इसलिए इनका ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होता है। 2021-22 में भारत का मोटे अनाजों का निर्यात $6 करोड़ 40 लाख रहा,
अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मोटे अनाजों के निर्यात में 12.5% की बढ़ोतरी हुई है। आज भारत के पास मोटे अनाजों और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है। एपीडा वैश्विक पहुंच को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने 2025 तक $100 मिलियन के मूल्य वर्धित उत्पादों को वैश्विक बाजार में उतारने की मजबूत कार्यनीति बनाई है। मैं सूरीनाम से आया हूँ, साउथ अमेरिका से। वहाँ पर भी एक छोटा तादाद में हम लोग सब वहाँ पर हैं और भी कोशिश करते हैं अपना जो धर्म कर्म संस्कृति भी बचाने के लिए। मैं यहाँ पर हूँ, सबसे पहले इंडिया के यहाँ के भारत की सरकार के बहुत सी धन्यवाद देने के लिए कि जो निमंत्रण भैया था हम सब के लिए ये जो मिलत कॉन्फ्रेंस है इसमें भाग लेने के लिए। हम सब मिलत की खेती सूरीनाम देश में नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मैंने देखा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसका, तो वो बहुत कामदायक रहेगा सूरीनाम देश के लिए। हम सब कोशिश करेंगे, हम सब एक ट्रायल वहाँ पर शुरू करेंगे। ऐसे कल हमारे प्रोग्राम में यहाँ के जो मंत्री है, मेरा कॉलीग है, उससे जैसे बातचीत हुआ था, तो अब शुरुआत करेंगे। सूरीनाम देश में एक छोटा पॉपुलेशन है, करीबन 150,000 भारतीय वहाँ पर रहते हैं। सो इस पर कुछ और निगाह डालेंगे और काम शुरू करेंगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 5 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी साइन किया है। इंडिया अनाज तो बहुत प्रोड्यूस करता है, मगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ला सकती है ताकि अनाज की प्रोडक्टिविटी बढ़े और पूरे देश में इस्तेमाल हो पाए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हम और देशों से भी लाते हैं और कभी कभी एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पास ऑन कर सकते हैं। ये जो हमारा तरीका है ये हमने बहुत सारे देशों में इस्तेमाल किया हुआ है और गवर्नमेंट के साथ हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। हम उनकी सेवा में ही काम करते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ किसानों के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अपने अनाज की इंक्रीज़ करने के लिए। मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ कि इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऐसा काम कर रही हैं जिससे मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाए। तो अफ्रीका में हम तो बहुत अफ्रीका में काम करते हैं, वहाँ तो जो सॉइल है, जो लैंड है, उसमें तो बहुत कम पानी है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी बहुत कम है और वहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटी है मिलेट्स को उगाने के लिए। और फिर हुई कंजम्पशन की बात, मिलेट्स की जो कंजम्पशन है उसके जो मिनरल्स हैं वो तो और अनाज में मिलते ही नहीं हैं, तो इसलिए लोगों की कंजम्पशन के लिए भी मिलेट्स इंडिया में और बाहर भी उसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंज्यूम करने के लिए। तो इसलिए दोनों प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को बढ़ाना है, इंडिया में और बाहर भी, अफ्रीका और एशिया में। बर्ड फार्मर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देशों को, फार्मर्स को अपनी सेल्फ सफिशेंसी बनानी चाहिए और सेल्फ सफिशेंसी बनाने के लिए अब इस टाइम में जहाँ क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, जहाँ इतने फ्लड्स होते हैं, जहाँ इतने ड्राउट्स होते हैं, मिलेट की जो अपॉर्चुनिटी है, मिलेट को उगाने की अपॉर्चुनिटी, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। तो इसलिए मेरी मैसेज ये है कि मिलेट्स को ज़्यादा उगाएं और उसमें ज़्यादा रेजिलियंस बन जाएगी किसानों की। अभी मॉरिशस क्या कर सकता है? प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मॉरिशस छोटा है, लैंड मास छोटा है। इंडिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी नहीं होगा। प्रोडक्शन 1 स्टेप है, दूसरा स्टेप होगा प्रोसेसिंग, क्योंकि मिलेट बनता है तो उसके बाद फ्लावर बनेगा, उसके बाद पास्ता बनेगा, मिल्क बन सकता है, लेकिन ये सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होना चाहिए। अब उसके बाद इंडस्ट्रीज के बाद मार्केट्स होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, शेफ्स को बुलाना चाहिए, होटल्स जाना पड़ेगा, क्लाइंट नीश मार्केट तक। जैसे कि मॉरिशस में बहुत टूरिस्ट आते हैं, ये नीश मार्केट है, तो नीश मार्केट वाले जानना
जानना चाहेंगे ये मिलेट क्या होता है, इससे बनता क्या है, केक बन सकता है कि नहीं, आइसक्रीम बन सकता है कि नहीं, ये सब इनको बताना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। तो हम ये सब इन सब में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए हाँ, ये भी ठीक है। मिलेट एक ये एग्जाम्पल है सबके तरक्की, फार्मर की तरक्की, ज़मीन की तरक्की, बिकॉज बेटर सॉइल हो जाएगा। नो ये सब फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये सब मिलेट के लिए। सो आई मीन वन सोल्यूशन सभी के लिए, फार्मर के लिए, धरती माँ के लिए, अनाज के लिए, फूड के लिए, वन सोल्यूशन फॉर ऑल। दिस इज अगेन आई रेटरेट, मैं फिर से दोहराता हूँ, practical solution to the principle of Vasudeva Kutumbakam. अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार। मान गया अब सारा संसार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले, उनसे भी आग्रह करूं कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, मैं आप सबको आग्रह करूंगा ये एग्जीबिशन जरूर देखें। मिलेट्स उगाकर करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और जन जन को सेहत की सौगात देने वाले श्री अन्न यानी मिलेट्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 18 से 22 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। पोषक अनाज से संबंधित बहुत सी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करते हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जुड़ सकते हैं आप हमसे, ईमेल कीजिए। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।